जितनी शिद्दत से दुआओं को मांगा है उतनी ही शिद्दत से कबूलियत पर यकीन भी रखना। अपने यकीन को कभी कमज़ोर ना पड़ने देना। चाहे दुआओं का कबूल होना कितना ही नामुमकिन, कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, अपना तवक्कल हमेशा मजबूत रखना। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं, कुछ नामुमकिन नहीं। उसके एक कुन पर तड़प कर की गई दुआएं जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। वो चाहे तो फिर कायनात की कोई भी चीज़ उसे होने से रोक नहीं सकती। बस उससे मांगना है और वो तो है ही लामहदूद खजानों का मालिक। इतनी खूबसूरती से नवाजेगा कि हैरान रह जाओगे। शर्त बस ये है कि कबूलियत पर कभी शक न करना, वसवसों पर अपने यकीन को डगमगाने न देना, अपनी दुआओं पर और अल्लाह पर पूरा पूरा यकीन रखना। याद रखना कि हर चीज़ अपने वक्त पर अच्छी लगती है और कौन सा वक्त तुम्हारे लिए बेहतर है इसका इल्म अल्लाह को है। उस वक्त तुम्हें तुम्हारी चाहतों से नवाज दिया जाएगा, तुम्हारे नसीब को तुम्हारे मुताबिक बदल दिया जाएगा। अल्लाह के पास हमेशा यकीन से जाना, शक लेकर कभी ना हाथ उठाना, चाहे वो माफ़ी के लिए उठा रहे हो या दुआओं के लिए। दिल से सच्ची तौबा करो तो ये ना सोचना कि मेरे इतने गुनाह हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। वो अल्लाह है हमारा अल-गफ़्फ़ार अल-गफ़ूर, वो बिल्कुल माफ़ करेगा। उसका बहुत करम है अपने बंदों पर। वो निदामत में झुके सरों की लाज रख लेता है। वो अल-मुजीब अल-वहाब अल-तव्वाब अस-समद अल-गनी अल-मुगनी है। वो बहुत अता करने वाला है। वो दुआओं को कबूल करने वाला ऐसा बादशाह है जो हर रोज़ बेनियाजी से अता करता रहता है और कोई कमी नहीं आती उसके ख़जानों में। वो हमें इतना देगा कि हम खुश हो जाएंगे। बस उससे मांगना है, फिर वो हमारे खाली हाथों को सकून, खुशी, मोहब्बत, इज़्ज़त, रिज़्क सबसे भर देगा। वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। वो हमारी हर दुआ को हमारे मुस्तकबिल का हिस्सा बनाने पर कादिर है। वो हमें आज तक अता करता है, आगे भी हमें खूब अता करेगा। अल्लाह है साथ हमारे, वो उन सिसकियों में है, आंसुओं में है, खामोशियों में है जिसे कोई भी इर्द गिर्द मौजूद इंसान महसूस नहीं कर सकता। वो उस दर्द में है जिसकी शिद्दत को कोई महसूस नहीं कर सकता। वो हमारे अंदर के सन्नाटों में है, लोगों के हजूम में महसूस हो रहे अकेलेपन में है। वो हर उस एहसास में मौजूद है जिसे समझ पाना, जिसे महसूस कर पाना इंसानी कुव्वतों के बस में नहीं। वो मौजूद है इसीलिए तो राहत है, वरना ज़िंदगी इम्तहान तो ऐसे लेती है कि फिर उठ खड़ा हो जाना नामुमकिन सा लगता है। वो है इसीलिए तो दिल सब्र कर जाता है। वो है इसीलिए तो कुर्बानियों के बाद दिल राज़ी हो जाता है। वो है इसीलिए तो सुकून है, वरना हम तो इतने कमज़ोर हैं कि लहजों की तलखियों से बिखर जाया करते हैं। हमें हमारे तवक्कल ने ज़िंदा रखा हुआ है। हमारी सांसें गवाह हैं कि हम मायूस नहीं हुए हैं, हम हारे नहीं हैं, हमने घुटने नहीं टेके हैं ज़िंदगी के इम्तिहानों के आगे। हम में हिम्मत है क्योंकि हमारे पास अल्लाह है और अल्लाह पर यकीन ही हमें हर मुश्किल मरहले से आसानी से निकाल सकता है। और सुनो, अल्लाह ने न जाने कितनी कहानियों को मुकम्मल किया, कितने बीमारों को शिफाए कामला अता किया है, कितने बे औलादों को औलाद से नवाजा है, कितने बेरोज़गारों को रोज़ी से, रिस्क से नवाजा है, कितने भटके हुए लोगों को राह रास्त दिखाया है, कितने दिलों को सुकून पहुंचाया है। वो हर रोज़ मौजज़े कर रहा होता है
इस कुल कायनात में एक एक चीज़ और उसका वजूद मौजज़ों पर ही तो है। दुनिया वालों की बातों में आके मायूस न हो जाना, मनफी ख्यालों में खुद को उलझा न लेना। मौजज़े होते हैं, अल्लाह के एक एक कुन पर नामुमकिन भी मुमकिन हो जाते हैं। वो देर से ही सही मगर सुनता ज़रूर है। तुमने उस बादशाह की बारगाह में हाथ फैलाया है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। वहाँ हर एक झोलियाँ भर दी जाती हैं तो तुम भी खाली नहीं जाओगी। वो बदल देगा नसीब तुम्हारा तुम्हारे मुताबिक। तुम्हारी भी आंखें देखेंगी तुम्हारी ज़िंदगी के मौजज़े। तुम भी कबूलियत की लज्जत को महसूस करोगी इंशाअल्लाह। नींद से बेदार हो जाना उस वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है, हर तरफ खामोशी होती है और अल्लाह ताला पहले आसमान पर आकर हमें पुकार रहे होते हैं कि कोई है जो मुझसे दुआ करे तो मैं उसे कबूल करूं, कोई है जो मुझसे मांगे तो मैं उसे दूं, कोई है जो मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं उसे बख्श दूं। तो उठ जाना और कबूल करवा लेना अपनी हर एक चाहत को, मांग लेना अपनी हर एक ख्वाहिश को, तौबा कर लेना अपनी हर एक गलती पर और मना लेना उसे। उठना और महसूस करना ठंडे पानी के वज़ू को अपने जिस्म पर, महसूस करना अपने कदमों को मुसल्ले की तरफ बढ़ते हुए, महसूस करना जब नीयत तहज्जुद करोगी, महसूस करना जब कहोगी कि मेरा अल्लाह बड़ी अज़मत वाला है, बड़ी शान वाला है। महसूस करना उस खूबसूरत से वक्त को जब अल्लाह और तुम होगी, जब लब खामोश होंगी और आंसू गुफ्तगू कर रही होंगी और वो सारी अनकही बातों से वाकिफ़ होते हुए भी सुन रहा होगा। हमारे लिए वसीलों को मौजज़ों को तैयार कर रहा होगा, खुश हो रहा होगा कि मेरा बंदा सारी दुनिया छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर मुझसे मिलने आया है, मुझसे मांगने आया है। यह जवानी ढल जाएगी, सेहत हमेशा नहीं रहेगी। तरसेंगे हम जवानी की इबादतों के लिए, अफसोस करेंगे हम जब ये वक्त गुजर जाएगा।